अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ नेशन की जानिब से आप तमाम नाजरीन को ईद मुबारक। आप लोगों को ईद मुबारक, अहले खाना को, पूरे अहले वतन को वॉइस ऑफ नेशन की तरफ से ईद मुबारक। और ये ईद एक ऐसा त्यौहार है मुल्क में कि जब सब इकट्ठे होते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। पिछली ईद भी हमारी कोरोना में ऐसी गुजरी कि सब लोग घरों में बैठे रहे। ये ईद भी रमज़ान के आखिरी अशरे में लॉकडाउन हो गया। जाहिर सी बात है, बीमारी ऐसी है जिसकी वजह से तकरीबन तमाम ही मुल्क में लॉकडाउन लगा के बंद कर दिया गया मुल्क को, और अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको महदूद हद तक रखने की हिदायत जारी हुई, और हम सबको उन हिदायत पे अमल भी करना चाहिए। लेकिन अवाम जो है, जो हम लोग हैं, वो इस चीज़ से बोर से हो जाते हैं कि घर में बैठे रहें, टीवी देख लें, कुछ और काम कर लें। इंसान की फितरत है कि वो बोर हो जाता है। और पूरा रमज़ान ऐसे ही गुजरा, पिछला रमज़ान ऐसे ही गुजरा, पिछली ईद ऐसी ही गुजरी। अब ऐसा कुछ करना है कि वॉइस ऑफ नेशन आपके लिए ऐसी कोई चीज़ लाया है कि जिससे आप अपनी ईद में रंग डाल सकते हैं। कुछ फ्लेवर्स तब्दील किए हैं। हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे बैंड से जो कि बिल्कुल अभी न्यूली लॉन्च्ड हुआ है, और इन लड़कों में इतना टैलेंट है कि ये लड़के आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करने की सलाहियत रखते हैं। मैं मिलवाऊंगा आपको रू बैंड से। ये जो लड़के हैं ये अभी यहाँ पे गाने सुनाएंगे, हमें अपने बनाए हुए गाने सुनाएंगे। इनके फेवरेट सिंगर कौन से हैं, सब इनसे बहुत सारी बातें करेंगे और इनसे सब जानेंगे कैसे इन्होंने शुरू किया ये सारा बैंड इनका, और कैसे आगे के इनके प्लान्स हैं, क्या अभी ये कर रहे हैं। ईद के हवाले से भी इनसे बात करेंगे और इनसे बहुत सारे जो इनके गाने हैं वो भी सुनेंगे। तो आइए चलते हैं, कुछ इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक सबसे पहले तो। और ये बताइए कि क्या आपके प्लान हैं फ्यूचर के, कैसे ये सब स्टार्ट किया था? जी, स्टार्ट हमारा स्कूल से हुआ था। स्कूल में कोई 8 क्लास की बात है कि कंपटीशन चल रहे थे स्कूल में, तो वहाँ पे फिर मेरा नाम सेलेक्ट हुआ था। वहाँ से मतलब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जैन के साथ। इनका नाम जैन है, तो इनसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ पे हमने कॉम्पिटिशन्स करे, प्राइजेस जीते, काफ़ी सर्टिफिकेट्स मिले हमें काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा। हमने बोला कुछ मतलब हम नया करते हैं पाकिस्तान के लिए, नाम हमें भी रोशन करना है। टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, लेकिन लोग लाते नहीं ऊपर ये, लेकिन बहुत गलत बात है। आना चाहिए सबको ऊपर। तो एक बात ये बताएं, आपको पता कैसे चला था कि मैं एक सिंगर हूँ? वॉशरूम सिंगर थे आप या? बिल्कुल 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 सही पहचाने आप, बिल्कुल बाथरूम सिंगर थे हम। और बस मेरी मामा जो है, उन्होंने एक बार बस मेरी आवाज़ सुन ली थी, और वहाँ पे मैम, मेरी मामा जो टीचिंग करती थी, उन्होंने मैम को बता दिया कि ये जो है गाने गाते हैं, ये सिंगर बनेगा बड़े। बस बिल्कुल वहाँ हमने सोच लिया कि हमने कुछ करना है। अच्छा जी जी। हम फिर जुड़े तो अब तक जुड़े हैं। उसके बाद फिर जुड़े रहे। तो फेवरेट सिंगर कौन था बचपन में, किसके गाने गाते थे? हम लोग आतिफ असलम बेस्ट है। अच्छा, तो फिर बताइए, फिर टीचर ने मामा को कहा तो फिर आपने पढ़ाई तो नहीं छोड़ी, करते रहे? पढ़ाई हमारी कंटिन्यू है, साइड चल रहा है हमारा। फिर उसके बाद हमारी बैंड से मुलाकात हुई, ये मार्क ब्राइन और शारून और एलिस्टर मून। काफ़ी टैलेंटेड लड़के हैं ये, काफ़ी टैलेंटेड लड़के हैं। तो फिर अब इनके साथ हमने आगे की अपनी जर्नी स्टार्ट करने का सोचा है। हमने अपना गाना भी लिखा है दिल है मगर के नाम से, वो भी जल्द आने वाला है ईद के, बस अब थोड़े दिनों बाद ही आ जाएगा। तो बस अभी, लेकिन अभी हम सोशल मीडिया पे नहीं आए हैं, मतलब अभी रू बैंड जो है वो अभी नहीं आई है, कि कोई पेज पे नहीं आई है ये, लेकिन उम्मीद है कि ज़रूर जल्द आएंगे हम लोग और अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। तो क्या फ्यूचर की आप लोगों ने और प्लानिंग सोची है? सोशल मीडिया पे आप अभी तक नहीं आए, सब सोशल मीडिया से आजकल वायरल होते हैं, क्यों नहीं आए सोशल मीडिया पे? ऐसी क्या बात है भाई? इंस्टा पे तो हम लोग आ चुके हैं, इंस्टा और यूट्यूब पे हमने स्टार्ट कर दिया है। बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, लोगों की फरमाइश है। आए तो फिर ऐसा आए कि निकल जाए फौरन। अच्छा, आते ही छा जाए। बिल्कुल, काम मतलब प्रोग्रेस में ही है, इन प्रोग्रेस चल रहा है, इन प्रोग्रेस। ऐसा नहीं कभी जैमिंग छूट गई या कुछ हो गया, ये सब हमारा रेगुलर है। सही, हमारा चल रहा है एंड आखिर में बम पाड़ेंगे। अच्छा, ये बताएं, कोई कॉन्सर्ट्स वगैरह ज्वाइन किए हैं? कुछ कॉन्सर्ट्स वगैरह किए हैं, लाइव कॉन्सर्ट्स? जी, कॉन्सर्ट्स किए हैं। फार्म हाउस में हमारे कॉन्सर्ट्स हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, और उसके बाद हम लोग ने पोर्ट ग्रैंड में परफॉर्म कर चुका हूँ मैं 1-2 दफ़ा। वहाँ पे मतलब गैदरिंग हमने मतलब जमा कर लिए थे लोग भी ना। अच्छा, तो काफ़ी अच्छा रहा हमारे लिए, वो रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है। हमें फीडबैक मिलते हैं इस तरह लोगों से, और जितनी भी हमारी वीडियोस होते हैं उस पर भी हम सबको बोलते हैं कि हमें बताएं कि हमारी आवाज़ में कोई अगर ख़राब आपको लग रही है तो हम उसको ठीक करें, तो हमें रिस्पांस मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा, आपने बचपन से बताया कि हमें बचपन से शौक था। अब जैसे लॉकडाउन लगा था, लास्ट जो ईद है हमने देखा, तो ये तो एक बहुत अच्छा टाइम था किसी के भी लिए कि आए और वायरल हो जाए। हम पिछले 1-2 बैंड देख रहे हैं अभी जो चल रहे हैं मार्केट में। आप लोगों ने क्यों ऐसा नहीं सोचा कि कोरोना का दौर है, लॉकडाउन चल रहा है, तो उसी पे वायरल हो जाए आगे? बिल्कुल, हमने सोचा था, हमने करा भी था, ये सब हमने करा भी था। मतलब मैंने अपने इंस्टा की जो मेरी आईडी है, हमने उस पर भी अकाउंट पे हमने वीडियोस डाली थी अपनी, वहाँ पे भी फ़ायदा उठाया काफ़ी लॉकडाउन का भी। अच्छा। उसी में फिर इनसे हमारी मुलाकात हुई है, तभी फिर हमारी अब जर्नी स्टार्ट हुई है। अच्छा, ये बैंड से? जी जी बिल्कुल, बैंड से।
अच्छा, तो यार अब एक दो कोई गाने हमें गा के दिखाएं ईद के हवाले से। पता है कौम ऐसी हो गई है, लॉकडाउन लग गया, पिछली ईद भी ऐसी गुजरी कि आप मिल भी नहीं सकते किसी से, गले भी नहीं मिल सकते, तो कुछ एक दो गाने हमें गा के दिखाएं इस हवाले से। आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ मैं। दीजिए, बिल्कुल दीजिए। ज़्यादा आप लोग ने मास्क यूज़ करना है। ये जो कोरोना है, ये हम लोग ने सिर्फ उसको मजाक समझा हुआ है, लेकिन इसको अगर सीरियस बात पे अगर हम सोचें तो ये बहुत बुरी तरीके से हर जगह पे फैल रहा है। इससे पहले कि हम लोग इससे इफ़ेक्ट हों, हमें ज़रूर चाहिए कि मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और कुछ कोरोना के हवाले से कोई गाना नहीं बनाया, जैसे हमने वो सुना अभी जो रमज़ान चला था, तो वो एक नज़म है, एक नगमा है, हाँ एक नगमा है जो बहुत मशहूर हो गया। इससे पहले शादी के बारे में एक बड़ा मशहूर हो गया था। तुम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं सोचा? मैंने एक छोटा सा 2-3 लाइनें बनाई तो थी, लेकिन मैं भूल चुका हूँ। वो बड़े मज़ेदार लाइन थी, याद आएगी दौरान शो में, फिर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चलो सही है, अभी कोई एक आध गाना हमें सुना के दिखाओ और थोड़ी हमारे ऑडियंस को हमारी महसूस करो। बिल्कुल, ज़रूर। चलें शुरू करें फिर। कौन सा गाना गाएंगे पहले? हम आतिफ असलम का कौन सा? होना था प्यार। ओके। शहर में घर मेरा हो गया, सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया, डूबे तो यूं जैसे हो पार, रोना था प्यार हुआ मेरे सालों में पाए जवाब हमने तेरे सवालों में ख्वाबों की डोर टूटे ना यार, रोना था प्यार हुआ मेरे यार, रोना था बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ है आपकी, आपका बैंड बहुत अच्छा है। तो ये हुआ था किसी से प्यार या ऐसे ही गाने लग गए? यही गाना सिलेक्ट करने की आवाज़ थी भाई? बस अब आप समझदार हैं। जो हमारे जो पार्टिसिपेट इसने बताया ना, मेरा ये पहला गाना था जो मैंने स्टेज पे गाया था। अच्छा, कहाँ पे गाया था ये? स्कूल में, वही कंपटीशन जो बता रहे हैं उसमें हम साथ ही थे, लेकिन उसमें मेरा ये गाना था और हम सब डरते थे स्टेज पे, डरने से पैर कांपते थे, डरते थे। अच्छा, कॉन्फिडेंस की कमी थी? कॉन्फिडेंस की कमी, हिम्मत भी नहीं थी कि यार स्टेज पे चढ़े। बस फिर वो किसी ने बस वो कॉन्फिडेंस फिर करना है, इन लोगों से आया। अच्छा, ऑडियंस ने आपको बहुत कॉन्फिडेंस जितना भी मिला है सब आप लोगों से मिला है। हम लोग बस चढ़ गए स्टेज पे और
मचा दी धमाल। अच्छा ये बताइए, सबके जब ये आपने कॉन्सर्ट स्कूल से लेके अब तक की जो जर्नी है, बीच में पाकिस्तान आइडियल आए और बहुत सारी चीज़ें आई, उसमें अप्लाई किया, उसमें कुछ? इसमें हमने कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों, क्या एक प्लेटफॉर्म था लोगों के लिए? बात कर चुके, कॉन्फिडेंस की काफ़ी ज़्यादा उसका कमी थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है। और अब बिल्कुल मेरा पूरा इरादा है कि अब हमने आना है टीवी शोज़ में, मतलब और जितने होते हैं, बैटल ऑफ द बैंड होता है पेप्सी, उस टाइप के और भी जितने शोज़ होते हैं उन सब में हम ज़रूर अब परफॉर्म करेंगे जाके। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ एक दो गाने कुछ और सुनाएं ताकि बोरियत ना हो, ये माहौल बना रहे गानों का। कोई अब हम बोर हो गई है यार। क्या कि नहीं ये बताएं। हम मैंने तो बहुत एंजॉय किया, मेरी टीम ने भी बहुत एंजॉय किया यहाँ खड़े। तो अब आप लोग कोई एक आध गाना कोई और सुनाएं जिससे और एंजॉय हो। जी। सेकंड सॉन्ग कौन सा करेंगे? आदत करते हैं मेरे। आदत, चलिए आदत कर लें। ओके, कैरी ऑन। जितना भी तुम मुझसे पास तेरे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। दूर जितना भी तुम मुझसे पास तेरे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है, अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। सभी रातें हैं, सभी बातें हैं, भुला दो इन्हें, मिटा दो इन्हें। सी है मुझको ऐसे जीने में। ये जो आदत जीने में, लॉकडाउन की आदत तो नहीं डलवा रहे लोगों को कि ऐसी जीने की आदत डाल लो? बस अब कुछ कह तो नहीं सकते इसके बारे में भी हम, वैसे है अल्लाह बेहतर करे। उसी का डर निकल रहा है, उसी का जो अभी ये रमजान में लॉकडाउन हो गया आखिरी उसमें, अब फिर ईद तक लॉकडाउन। चलें, अल्लाह करे कि ये ख़त्म हो जल्द से जल्द, ये जो वबा चल रही है मुल्क में। अच्छा ये बताइए कि रैप की दुनिया है, रैप में बहुत वो है, स्कोप है कह सकते हैं, रैप चल बहुत रहा है, तो रैप की तरफ आने का नहीं सोचा कभी? नहीं, रैप की नहीं, तरफ असल में हमारे यहाँ जो लोग हैं ना वो दो तरह के। एक तो बिल्कुल वो साइड है जो रैप को ही लाइक करते हैं, और एक वो है जिनको रोमांटिक भी चाहिए और जिनको चाहिए दर्द। हम उस साइड वाले जिनको चाहिए दर्द, हमको वो देना है, वो पब्लिक हमें गेन करनी है पूरी। अच्छा, बेसिकली हमारा स्कोप यही है। अच्छा, कुछ अपने बारे में बताइए, अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए, क्या चल रही है एजुकेशन अभी? क्योंकि ये तो साइड बिजनेस है अपने का, ये तो आपका साइड का शौक है, ये चल रहा है, इसके साथ क्या प्रोग्रेस चल रही है एजुकेशन में? एजुकेशन में अभी हम दोनों बीबीए कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन अच्छा, वो इनकी यूनिवर्सिटी अलग है। Okay. मैं इकरा यूनिवर्सिटी कर रहा हूँ, मेन ब्रांच, और अभी हमारा पहला सेमेस्टर बस कंप्लीट होने वाला है। अब इंशाल्लाह आगे भी बस दुआ करें अच्छे अच्छे पेपर्स हो जाए। तो मैंने भी बीबीए स्टार्ट किए फ्रॉम अलम, Okay. कराची यूनिवर्सिटी। हाँ, मेरा भी फर्स्ट सेमेस्टर यही है, सेम बिल्कुल।
तो यार बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड नहीं है, बीबीए कहाँ, वो 9 to 5 जॉब, ये कहाँ मीडिया। आप कह सकते हैं, लेकिन ये हमने अभी शौक तो शौक होता है ना, फिर आप जा सकते हैं शौक में तो फिर कहीं भी। तुम्हारा भी यही है? अच्छा, और कोई आतिफ असलम के अलावा और कोई सिंगर है कि जो कि आइडियल हो, या सिर्फ आतिफ असलम ही है? बिल्कुल आतिफ असलम की तो बात ही अलग है ना, फिर उनके अलावा भी हमने उनके अलावा कोई हैं एक दो सिंगर जिनकी सुनते हो या जिनके गाते हो? अपने लिखते हैं आप लोग गाने? जी, मेरा अपना एक गाना लिखा हुआ है, खुद ही लिखा है। अच्छा, और उसको जरूर। तो किस हवाले से है गाना? वो मतलब उसमें आप कह सकते हैं दर्द और रोमांटिक दोनों टाइप है वो। अच्छा, दर्द पे ज्यादा लिखते हैं। ओके, तो वो हमें सुनाएंगे? बिल्कुल सुनाएंगे। चलें, वो हम आपका सुनेंगे जब आपको यहाँ से साइन ऑफ कर रहे होंगे। अभी एक और कोई गाना सुनाइए, क्योंकि आदत तो बहुत पड़ गई थी लॉकडाउन वाली। कोई एक अच्छा सा गाना सुनाएं जो कि आवाम में बड़ा मकबूल हो, आवाम को पसंद आए, हमारी ऑडियंस को पसंद आए गाना। कच्ची डोरियों से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों में होंदे ना फासले, ये नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोने सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल बह के अख नाल अख नूं मिला के, दिल दियां गल्लां करांगे रोज बह के, सच्चियां मोहब्बतां निभा के। सताए मैनू क्यों, दिखाए मैनू क्यों, एवे झूठी मोटी रुस के रुसा के, दिल दियां गल्लां करांगे नाल बह के, अख नाल अख नूं मिला के, दिल दियां गल्लां। लखा दो छुपा के रखा अखा ते सजा। इस गाने के बाद मैं अपनी ऑडियंस से कहूँगा कि इस नए बैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, टैलेंटेड हैं लड़के माशाल्लाह, इतना अच्छा गा रहे हैं, इतना अच्छा अपना भी लिख रहे हैं सॉन्ग। अपने सॉन्ग के बारे में जो आपने लिखा है वो भी ऐसा ही रोने धोने वाला है?
वो क्या बोले, वो मतलब आपसे नहीं कहता, बस आप लोग ने हंसना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि खुद ही लिखा, फर्स्ट टाइम है मेरा बिल्कुल भी ना, तो बस मैं आप लोग को हाँ वो भी सुनाइएगा, लेकिन हाँ वो भी बिल्कुल सुनाइएगा, लेकिन एक बात बताएं, अभी हम रमज़ान में देखते हैं एक ट्रेंड चल गया है रमज़ान में, जैसे जो रमज़ान अभी पिछला गुजरा है उसमें एक ट्रेंड चल गया, अली ज़फ़र के गाने आए, गाने कह रहा हूँ, नज़म आई अली ज़फ़र की, आतिफ असलम की नज़म आई, इस बारे में कुछ सोचा आपने कि हम कुछ नज़म भी करते हैं? बहुत सोचा हुआ है हमने, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग्स करी है, बस ये अभी कोरोना आप पता है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है सबको, लेकिन हम लोग ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं हो रहे, खैर आपको पता है, लेकिन ये शुरू कहाँ से किया था? जैसे लड़के बैठे होते हैं चाय के ढाबे पे, वहाँ से शुरू? चाय के ढाबे पे काफ़ी वीडियोस बनी है, वहाँ पे भी हमारी लोग आते हैं, कार्ड देते हैं, से ही साथ थे, लेकिन फिर ये जो ग्रुप है ना, ये हमारा, इस बैंड ने आपको बाद में ज्वाइन किया है? हमारी जान है ना, इसके बगैर तो है ही नहीं हमारा कुछ। बिल्कुल। अच्छा, इनके ये हमें मिले फिर एक जगह पर, पहले ये भाई मिले, फिर इन भाई ने इन भाई से मिलवाया, कहीं गाते हुए मिले होंगे आप, कहीं गा रहे होंगे, इन्होंने कहा यार मैं बजाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हुआ, ऐसे वो आप लोग साबरी ब्रदर्स को जानते होंगे, शुरू किया, करते गए, फिर हमने साथ शोज भी किए, फार्म हाउस पे भी शो किया, जैसा कि बात भाई ने, देन फिर इस तरह चलता गया। अच्छा, आप कुछ बता रहे थे? मैं बता रहा हूँ, आप लोग साबरी ब्रदर्स को जानते होंगे, बिल्कुल, कौन नहीं जानता उनको? बिल्कुल सब जानते हैं, तो दानिश साबरी का भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने भी हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस दिलाया है, मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंस उन्होंने मुझे लेके भी गए काफ़ी मतलब चैनल्स पे और भी परफॉर्म कराने के लिए, बहुत शुक्रगुजार हैं हम भी उनके अभी, और बस बहुत अच्छा लगता है, मतलब अगर लोग हमें सपोर्ट करते हैं, राह देते हैं, मतलब दिखाते हैं कि यहाँ पे आपने ऐसा करना है और इस तरह नहीं करना, तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आता है और आगे अच्छी परफॉर्मेंस भी हो जाती है। कभी हो सकता है जैसे आप गाने गा रहे हैं और आतिफ असलम ही आपको अप्रिशिएट कर दे, कहीं मैसेज ऐसे कर दे? अरे वो कितनी बड़ी बात हो जाएगी फिर हमारे लिए, वो तो मतलब हजम भी नहीं होगी फिर। चले, अभी कोई और सा गाना सुना रहे हैं या फिर अपना गाने पे जाएंगे आप लोग? हम पहले एक धमाल डाल दें, कुछ धमाल डालने? हाँ बिल्कुल, धमाल डालें बिल्कुल। रखिया बला झूले लालड़े, ओ लाल मेरी ओए, लाल मेरी पत रखिया बला झूले लालड़े, सिंदड़ी दा सेवड़े दा शगी शाबाद कलंदर, ओ दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, ससे शाबाद कलंदर, अली दम दम दे अंदर, सनी लाल कलंदर, ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी। चार चराग तेरे बनने हमेशा, चार चराग तेरे बनने हमेशा, पंजवा में पालण आइया बला झूले लालड़े, ओ पंजवा में पालण, पंजवा में पालण आइया बला झूले लालड़े, सिंगड़ी दा सेवड़े दा शगी शाबाद कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, शगी शाबाद कलंदर, अली दम दम दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर, ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी। दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर, हुसैनी लाल कलंदर, शगी शाबाज कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर, हुसैनी लाल कलंदर, शगी शाबाज कलंदर, अली दम दम दे अंदर, ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी। वाह भाई वाह, क्या धमाल डाली है, मजा आ गया ना मुझे, ना सिर्फ मुझे, मेरी टीम को, मेरी ऑडियंस को मजा आ गया। ये चीज़ ये बताती है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इन लोगों को देख के माशाल्लाह ये लगता है कि टैलेंट भरपूर है।
बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बात हमने आतिफ असलम के बहुत यकीनन एक लेजेंडरी सिंगर हैं, उनके बहुत गाने हमने सुन लिए हैं आप लोगों से। कुछ किसी और सिंगर का, राहत फ़तेह अली खान है, अली ज़फ़र है, किसी का ऐसा कोई गाना आपको आता हो जो अभी आप हमें सुना सकें गाना तो अच्छा होगा। एक सॉन्ग है राहत फ़तेह अली खान साहब का, मैं तेनू समझावा की। अच्छा, उससे प्यारा गाना तो सही मेरे है। ख्याल से हाँ, कोई है बेशक बेशक, सुनाएं, वो सुनाएं। स्टार्ट करते हैं। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लगता जी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लगता जी, तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लगता जी। तेरे बाजू कलियां बहके रोए नैन न माने, तेरे बाजू रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, जीना मेरा है मरना मेरा नाल तेरे, तू की प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लगता जी। भी चंगा नहीं हूँ कीता विवाह, भी चंगा नहीं हूँ कीता विवाह, दिल मेरा तोड़ के नी बड़ा पछताया खा, नी बड़ा पछताया खा, नाल तेरे जोड़ के तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लगता जी। मज़ा आ गया। क्या इनकी आवाज़, क्या इनके गिटारिस्ट, बहुत आउटस्टैंडिंग। जिस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको बहुत कामयाबी अल्लाह दे इंशाल्लाह। आने वाले टाइम आप लोग बहुत कामयाब रहें। टैलेंट भरपूर है आप में। आपका टैलेंट अब हम ये देखेंगे, जो आपने गाना लिखा है जी जी जी, वो किस उससे गाते हैं आप, बिल्कुल, ये हम तो आपको भी आपने दिखाएंगे। गाया, बिल्कुल, वो देखेंगे। अच्छा ये बताएं, आपको बड़ा पसंद आएगा इंशाल्लाह आप ये बताएं कि जो आपने गाना लिखा है, जो गाना आप गाएंगे अपना ऑफिशियली जो लॉन्च करेंगे, उसमें कोई म्यूजिक वीडियो बनवाएंगे या वो ऐसे स्टूडियो में बैठ के जो वीडियो भी हम स्टूडियो भी है, आगे हमारा हो सकता है प्लानिंग चेंज हो, म्यूजिक वीडियो भी हो। सबसे पहले मैं एक मैम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनका नाम है मैम सदफ़, और उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी है गाने लिखने में। मतलब मैं काफ़ी जगह पे फंस रहा था, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। तो मैम सदफ़ का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उनका गाना भी अब हम जल्द रिलीज़ करने वाले हैं। वो होता है ना कि अल्फाजों का वजन बिल्कुल, बराबर हाँ। होना चाहिए गाने के स्टैंड। तो ये कोई आपकी म्यूजिक टीचर थी? ना म्यूजिक टीचर नहीं, ये हमारी उर्दू की टीचर हुआ करती थी। उर्दू की टीचर ने आपको गाने लिखवाए? हमने मतलब हल्का फुल्का, मतलब कहीं अगर हम अटक रहे हैं, मतलब होता है ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, तैयार तो कर लिया था, लेकिन हाँ। उसके बाद गाइडलाइन के लिए उनके पास गए थे कि ये सही है भी क्या नहीं। स्कूल की टीचर? बिल्कुल बराबर है एग्जैक्टली। कि नहीं? वो मतलब Okay. गज़लें खुद भी लिखती हैं वो माशाल्लाह। अच्छा। काफ़ी कुछ, हाँ जी, काफ़ी मतलब अच्छी टीचर रह चुकी है हमारी। तो चलें, आपने मैम बच्चे बना दिए दो जो कि गाने गा रहे हैं। इंशाल्लाह ये इतने टैलेंटेड हैं कि ये पाकिस्तान का नाम रोशन करने की सलाहियत बिल्कुल, रखते हैं। इंशाल्लाह। सुनाएं अपना कोई गाना अपना जो आपने बिल्कुल, लिखा हम हुआ आपको है। सुनाते हैं, हम आपको सुनाते हैं। मैं खुदा क्यों दिया इश्क में ये सिला,
जो मिला गम मुझे प्यार में बेपना ना जिया ना मरा दर्द इतना है मिला हो सका न तू मेरा के जुस्तजू मुझको तुम इस कदर तुम साथ हो दिल है चाहता यही इश्क में डूब कर दिया तुझको वो मकाम, इश्क में डूब कर दिया तुझको वो मकाम, होश नहीं सुबह का जाने कब होगी शाम। वादे थे तेरे झूठे झूठी थी तेरी कस्में, वादे थे तेरे झूठे झूठी थी तेरी कस्में, मालूम था कि देखना यही होगा मोहब्बत का यही है। बेवफा क्या मिला तोड़ कर दिल मेरा हो गई सकूं ना बयां मुझ में बाकी कुछ ना रहा अब तेरा आरज़ू बन गई मंजिलें बेनिशान भटका मैं दर बदर ख्वाहिशें तेरी दिल में बस अब नहीं तेरा साथ कैसा लगा आपको? बहुत जबरदस्त लगा आपका ये गाना, सीरियसली बहुत जबरदस्त लगा। जिस तरीके से आप लोगों ने लिखा, खुद लिखा है? जी बिल्कुल खुद लिखा है, खुद लिखा है, खुद गाया, बहुत ही मजा इस गाने में, मोहब्बत का आपने टेस्ट दिया है इसमें, बड़ा मजा आया इसको सुनने में। और इस गाने का नाम तो बताना ही भूल गया मैं, शुरू में तो बताइए बिल्कुल। दिल है मगर, गाने का नाम हमने रखा दिल है मगर। ओ जबरदस्त, आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये इन लोगों का कि खुद लिखा गाना खुद गा रहे हैं अब उसके बाद, और खुद ही परफॉर्म भी करेंगे इंशाल्लाह, कहीं रिलीज भी करेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, हमें, हमारी टीम को, हमारी ऑडियंस को बहुत इंजॉय करने का मौका मिला, जो कि एक लॉकडाउन की कैफियत है मुल्क में। जाहिर सी बात है बीमारी ऐसी है जिसकी वजह से घर में बैठना पड़ रहा है। पिछली ईद भी ऐसी सादी गुजरी, ये ईद भी, लेकिन वॉइस ऑफ नेशन ने कोशिश की कि थोड़ा सा रंग डाला जाए इस ईद में। आप लोगों को बुलाया कि कुछ गाने, कुछ हो ऐसी चीज़, कोई तफरीह चीज़ हो, क्योंकि बाहर निकल नहीं सकते, घरों में सब बैठे हुए हैं अपने। तो आप लोगों को एक बार फिर से ईद मुबारक,
और बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। सबको भी ईद मुबारक, हम सबकी तरफ से आप सबको भी ईद मुबारक। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमारी ऑडियंस को इंजॉय करने का एक मौका दिया। इसी के साथ करेंगे साइन ऑफ और अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।